Regression analysis. Regression analysis is used to explore the relationship between a dependent variable and one or more independent variables. Regression analysis की हेल्प से हम अपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि उनका रिलेशनशिप डायरेक्ट है या इनवर्स है, और हम बता सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने से डिपेंडेंट वेरिएबल में कितनी चेंजिंग्स आई. We can describe both of these points with the help of regression analysis. Thirdly, we can also evaluate the value of dependent variable if we know the independent variable value by using a simple mathematical relationship. Simple linear regression. Linear regression is the simplest type of regression analysis which describes a linear relationship between a dependent variable एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इट मीन्स अगर हम अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के डाटा का ग्राफ प्लॉट करते हैं और हमें लीनियर लाइन ऑब्टेन होती है, इट मीन्स के दोनों वेरिएबल्स के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है. अगर लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा होगा देन वी कैन अप्लाई लीनियर रिग्रेशन ऑन दीज वेरिएबल्स. हमारे पास जो लीनियर लाइन ऑब्टेन होती है वो हमारी लाइन ग्राफ अपवर्ड भी हो सकता है, ग्राफ डाउनवर्ड भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन के वेरिएबल्स डायरेक्टली रिलेटेड है या इनवर्सली रिलेटेड है. बट इफ वी ऑब्टेन अ स्ट्रेट लाइन लीनियर लाइन तभी वो रिप्रेजेंट करेगा कि बोथ ऑफ द वेरिएबल्स आर लीनियरली रिलेटेड, और अगर उनका लीनियर कॉम्बिनेशन या लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा होगा तभी हम लीनियर रिग्रेशन उस पर अप्लाई कर सकते हैं. स्कैटर प्लॉट फॉर लीनियर रिग्रेशन. अगर हम अपने दो वेरिएबल्स जिनमें से एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट है उसका डाटा हम एक्स एक्सिस पे ले लें और यहाँ पर हम वो वेरिएबल ले लें जिसको हम वाई कह रहे हैं जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसकी वैल्यूज डिपेंड कर रही हैं एक्स वेरिएबल पर, तो हमारे पास कुछ इस तरह से प्लॉट आता है. अगर हमारे पास इस तरह प्लॉट आ जाए जिसमें स्ट्रेट लाइन लीनियर लाइन ऑब्टेन हो जाए तो इट मीन्स के बोथ ऑफ द वेरिएबल्स आर लीनियरली रिलेटेड. हम इनके ऊपर लीनियर रिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं. हमारे पास इस तरह से अपवर्ड ग्राफ भी ऑब्टेन हो सकता है एंड वी कैन ऑल्सो ऑब्टेन इन दिस डायरेक्शन. बोथ ऑफ द केसेस विल बी कॉल्ड एज लीनियर रिग्रेशन. Linear regression equation. This is the equation which can be used to find out the linear regression between two variables. यहाँ पर y रिप्रेजेंट कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल को, x रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, a रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप को एंड b इज रिप्रेजेंटिंग इंटरसेप्ट. जो फॉर्मूलाज यूज किए जाते हैं स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए, दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्लोप एंड दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द इंटरसेप्ट. Slope and intercept of regression line. Slope indicates the steepness of a line and intercept indicates the location where it intersects an axis. Steepness of line means abrupt change. It means कि हमारे पास दिए गए वेरिएबल्स में से इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज करने पर डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आता है उसको हम कहते हैं स्टीपनेस, और वो रिप्रेजेंट होता है ग्राफ की लाइन से. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास इस तरह से ग्राफ हो तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे x की वैल्यूज इंक्रीज होती गई y की वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आया. यानी अगर यहाँ पर हम देखें यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 है तो यहाँ y की वैल्यू 7.5 है ऑलमोस्ट. यहाँ पर वैल्यू x की बढ़ गई 5 हो गई लेकिन y की वैल्यू स्टिल यहाँ क्या है 7.5 है. मजीद हम आगे जाते जाएं, अगर हम यहाँ देखते हैं इसकी वैल्यू 9 तो यहाँ पर इसकी वैल्यू y एक्सिस पर अभी भी 7.5 ही है. इट मीन्स कि जैसे जैसे हम अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल में कोई चेंज नहीं आ रहा है. इसका मतलब है कि यहाँ पर लाइन क्या है उसमें स्टीपनेस, उसमें कोई एब्रप्ट चेंज शो नहीं हो रहा. तो इट मीन्स कि हमें ग्राफ की स्लोप की इंफॉर्मेशन देती है कि एक वेरिएबल के चेंज करने से दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज आ रहा है. अगर हम इस ग्राफ पे देखें तो यहाँ पर हमारे पास जैसे जैसे x की वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं वैसे वैसे y की वैल्यूज में भी चेंज आ रहा है, और चेंज एब्रप्ट है तभी हमें वो लाइन की स्टीपनेस की शक्ल में शो हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हमारे पास वैल्यू 3 है तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू y एक्सिस पे 3 और 4 के दरमियान कहीं लाई कर रही है, और जब हम यहाँ किसी x एक्सिस की हायर वैल्यू की बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल 7 पे तो यहाँ पर भी वैल्यू कहाँ आ रही है, कहीं 6.5 के अराउंड आ रही है. मीन्स जैसे जैसे हम इस वेरिएबल की वैल्यूज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इस वेरिएबल की वैल्यूज में भी चेंज आ रहा है. तो इसका मतलब है कि लाइन जितनी टिल्ट होगी
उतनी ही उसकी स्टीपनेस शो कर रही होगी। स्टीपनेस ये शो कर रही होगी कि एक वेरिएबल को चेंज करने से दूसरे वेरिएबल में चेंज जो है वो एब्रप्ट है, हम कहेंगे लाइन की स्टीपनेस ज्यादा है। दूसरी चीज आ जाती है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट उस पॉइंट को इंडिकेट करता है जहां पर फॉर एग्जांपल ये हमारी लाइन है, ये लाइन इस पॉइंट पर जाकर वाई एक्सिस को कट कर रही है, तो ये वाला पॉइंट कहलाएगा वाई इंटरसेप्ट। वो पॉइंट जहां पर हमारे ग्राफ की लाइन वाई एक्सिस को जाकर टच करेगी वो कहलाएगा वाई इंटरसेप्ट। अब ये दोनों इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम स्लोप की बात करें तो हमारे पास स्लोप की जितनी हायर वैल्यू होगी, जितना मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वैल्यू का, इसका मतलब है कि लाइन में स्टीपनेस उतनी ही ज्यादा है। और स्टीपनेस ग्रेटर होने का मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ग्रेटर है। एक वेरिएबल को चेंज करने से दूसरे वेरिएबल में जो चेंजिंग आ रही है दैट इज मच ग्रेटर। इसको हम इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमें रिग्रेशन लाइन में स्लोप और इंटरसेप्ट क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ग्राफ दिया गया है जहां पर हमें रिग्रेशन लाइन शो की गई है y इज इक्वल टू 2 + 5x। y रिप्रेजेंट कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल को, x रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, 2 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप को और इंटरसेप्ट को, और 5 रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप को। अब 2 इंटरसेप्ट मीन्स कि ये ग्राफ y एक्सिस को जिस पॉइंट पे टच कर रहा है, यहाँ पर वैल्यू ऑलमोस्ट 2 है, तो हम कहेंगे इसके इंटरसेप्ट की वैल्यू 2 है। स्लोप की वैल्यू 5 है। हम जब भी स्लोप की वैल्यू रीड करते हैं तो साथ हम उसका सिंबल भी रीड करते हैं, तो यहाँ पर +5x दिया हुआ है, इट मीन स्लोप की वैल्यू +5 है। +5 वैल्यू का मतलब है प्लस साइन शो कर रहा है, ग्राफ की डायरेक्शन अपवर्ड है। और 5 स्लोप की अगर वैल्यू है तो वो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर हम अपने y एक्सिस की वैल्यू में 1 यूनिट चेंज लाते हैं तो x एक्सिस की वैल्यू में अगर हम 1 यूनिट चेंज लाते हैं तो y एक्सिस की वैल्यू में 5 यूनिट्स चेंज आएगा। इसी तरह से हम इस ग्राफ को देखते हैं। यहाँ पर आपको दी हुई वैल्यू y इज इक्वल टू 7.2 माइनस 0.4x। 7.2 रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरसेप्ट को, यानी उस पॉइंट को जहां पर ये ग्राफ y एक्सिस को कट कर रहा है, इस पॉइंट को। यहाँ पर वैल्यू 7.2 है तो वो इसकी इंटरसेप्ट आ गई। स्लोप की वैल्यू इसकी यहाँ पर दी गई है -0.4। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है ग्राफ इज डाउनवर्ड, मींस इनवर्स रिलेशनशिप को शो कर रहा है, डिक्रीज को शो कर रहा है। और 0.4 रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब भी x एक्सिस यानी जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें अगर 1 यूनिट चेंज हम लाते हैं तो हमारे y एक्सिस में कितना चेंज आएगा, 0.4 का आएगा। अब वो चेंज इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग चेंज है वो हमें पता लगता है सिंबल से। अगर माइनस सिंबल है तो वो चेंज क्या है, टुवर्ड्स डिक्रीज है। अगर हमारे पास इस तरह से ग्राफ दिया गया हो जहां पर लाइन टोटली x एक्सिस के पैरेलल है, इट मींस कि हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजिंग लाने से y वेरिएबल की वैल्यू में चेंज नहीं आ रहा। अगर चेंज नहीं आ रहा तो इट मींस यहाँ स्लोप की वैल्यू 0 होगी। तभी यहाँ पर आप देखें इक्वेशन में शो किया गया है y इज इक्वल्स टू -4। -4 जो है वो इसका इंटरसेप्ट है, वो पॉइंट जहां पर ये y एक्सिस को टच कर रहा है, ये इसका y इंटरसेप्ट है। और यहाँ पर स्लोप की वैल्यू 0 है। स्लोप की वैल्यू 0 मीन्स देयर इज नो चेंज इन y वेरिएबल बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ x वेरिएबल।